ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. సామాజికవేత్త సోనం వాంగ్చుక్ నిరవధిక నిరాహార దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. సోనం వాంగ్చుక్ ను భారీ భద్రత మధ్య పోలీసులు సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్ కి తరలించారు. సోనంను పోలీసులు బలవంతంగా తరలించడంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మద్దతుదారులు అడ్డుకునేందుకు యత్నించారు. దీంతో జంతర్ మంతర్ దగ్గర టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. అటు ఆందోళన చేస్తున్న నిరసనకారులను పోలీసులు అక్కడి నుంచి బలవంతంగా ఖాళీ చేయిస్తున్నారు. నిరసనకారులను అప్పటికే సిద్ధం చేసిన పోలీస్ వాహనాల్లో తరలించారు. తాజా పరిణామాలతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా జంతర్ మంతర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఢిల్లీ పోలీసులు పారామిలిటరీ బలగాలతో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. జంతర్ మంతర్ దగ్గర శాంతియుతంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనం వాంగ్చుక్ ను పోలీసులు బలవంతంగా ఈడ్చుకెళ్లారని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే ఆరోపించారు. నేరస్తుల మాదిరిగా నిరసనలో పాల్గొన్న వారిని బలవంతంగా లాక్కెళ్లినట్లు చెప్పారు దీప్కే. అటు వాంగ్చుక్ ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిస్తూ ఉండటంతోనే వైద్యుల సలహాలతోనే హాస్పిటల్ కు తరలించినట్లు డీసీపీ సచిన్ శర్మ తెలిపారు. ప్రస్తుతం వాంగ్చుక్ కు డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. నీట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజ్, ఎగ్జామ్లలో అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. 21 రోజులుగా కొనసాగిస్తున్న దీక్షతో వాంగ్చుక్ హెల్త్ కండిషన్ రోజురోజుకు క్షీణిస్తున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. సోనం వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న నేపథ్యంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇటీవలే కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతిరోజు ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని, అవసరమైన వైద్య సహాయం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించింది. सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर
बैठा हुआ था 20 दिनों से। 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठा कर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। अभी तो ये भी है पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर है वो जिसके साथ मारपीट? ये देखिए ये मेरा फोन भी छीन के लेके गए। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखाओ, उसकी टी-शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। सोनम वांगचुक जैसा जो इंसान, जो गांधी आज के देश में दूसरा गांधी कहलाया जाता है, उसको दिल्ली पुलिस घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गई है। यहाँ पर जितने स्टूडेंट थे जब वो रोक रहे थे उनसे मारपीट की गई है। मैं जब जंतर मंतर आता मेरे साथ भी पुलिस ने मारपीट करी है, मुझे भी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है। और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया। अभी मेडिकल जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं अभी बताएं। ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. సామాజికవేత్త సోనం వాంగ్చుక్ నిరవధిక నిరాహార దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. సోనం వాంగ్చుక్ ను భారీ భద్రత మధ్య పోలీసులు సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్ కి తరలించారు. సోనంను పోలీసులు బలవంతంగా తరలించడంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మద్దతుదారులు అడ్డుకునేందుకు యత్నించారు. దీంతో జంతర్ మంతర్ దగ్గర టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. అటు ఆందోళన చేస్తున్న నిరసనకారులను పోలీసులు అక్కడి నుంచి బలవంతంగా ఖాళీ చేస్తున్నారు. నిరసనకారులను అప్పటికే సిద్ధం చేసిన పోలీస్ వాహనాలు తరలించారు. తాజా పరిణామాలతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా జంతర్ మంతర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఢిల్లీ పోలీసులు, పారామిలిటరీ బలగాలతో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
జంతర్ మంతర్ దగ్గర శాంతియుతంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనం వాంగ్చుక్ ను పోలీసులు బలవంతంగా ఈడ్చుకెళ్లారని కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే ఆరోపించారు. నేరస్తుల మాదిరిగా నిరసనలో పాల్గొన్న వారిని బలవంతంగా లాక్కెళ్లినట్లు చెప్పారు దీప్కే. అటు వాంగ్చుక్ ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిస్తూ ఉండటంతోనే వైద్యుల సలహాలతోనే హాస్పిటల్ కు తరలించినట్లు డీసీపీ సచిన్ శర్మ తెలిపారు. ప్రస్తుతం వాంగ్చుక్ కు డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. నీట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజ్ ఎగ్జామ్లలో అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. 21 రోజులుగా కొనసాగిస్తున్న దీక్షతో వాంగ్చుక్ హెల్త్ కండిషన్ రోజురోజుకు క్షీణిస్తున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. సోనం వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న నేపథ్యంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇటీవలే కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతిరోజు ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని, అవసరమైన వైద్య సహాయం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించింది. सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए. 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई. ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है. तो ये भी नहीं पता चला. और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं. मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर. और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स है उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है. कहाँ पर वो जिसके साथ मारपीट? ये देखिए आप, इस तरह ये मेरा फोन भी छीन के ले गए. फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए. ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से. कपड़े दिखाओ, उसकी टी-शर्ट फाड़ी. मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने. और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है. ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं. और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है. नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है. ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है. नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा. मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें. पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें. अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते. जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से. ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है. सोनम वांगचुक जैसा जो इंसान, जो गांधी आज के देश में दूसरा गांधी कहलाया जाता है, उसको दिल्ली पुलिस घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गई है. यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं जो वो रोक रहे थे उनसे मारपीट की गई है. मैं जब हंगामा हो गया, उनको खाने आए जबरदस्ती, सोनम वांगचुक को खाने आए जबरदस्ती, दिल्ली हंगामा हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा. दिल्ली चीजें उन्हें भेजो. भाई क्या करो, नेटवर्क जाम कर दो.
चाहते हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर आए हैं और खुद मैं एक नौजवान होने के नाते यहाँ पे आया। मैं पहले भी यहाँ पर आया था जब यहाँ पे एक बहुत हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत कमजोर थे, लेकिन जिस तरीके से एक मोमेंटम बढ़ रहा था, लोग यहाँ पर आ रहे थे, जुड़ रहे थे। अब लोग जो चुप बैठे थे, बोल रहे थे और 20 तारीख का इंतजार कर रहे थे, उस मोमेंटम को देखते हुए जो तानाशाही यहाँ पे दिखाने का काम किया है सरकार ने, वो बहुत दुर्भाग्य है और इससे मजबूती होगा आंदोलन, इससे आंदोलन बंद नहीं होने वाला। अस्पताल में ले जाया गया है, हाईकोर्ट कह रही है कि उनकी हेल्थ को देखते हुए आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने वीडियो रिलीज किया था और कहा था कि प्याज के दाम गिरते हैं तो सरकार बढ़ते हैं तो सरकार गिर जाती है, लेकिन नीट पेपर लीक हो जाए तो सरकार नहीं गिरती। देखिए 90 से ज्यादा पेपर लीक हुआ। यहाँ पे आंदोलन में लोग बैठे उन 20 छात्रों के लिए जिन्होंने इस पेपर के मद्देनजर रखते हुए सुसाइड कर लिया। 90 से ज्यादा पेपर लीक है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं। उल्टा मंत्री महोदय बोलते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये यहाँ पे प्लांटेड लोग हैं। उसमें आप ये बताइए किसी को जबरदस्ती हॉस्पिटल कैसे ले जा सकते हैं? अगर किसी को यहाँ पे पहले हम सब लोगों ने उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि आप अनशन तोड़ दीजिए, उन्होंने बोला था मैं 20 तारीख तक देखूंगा, रहूंगा और 20 तारीख को मार्च करूंगा। अगर कोई इंसान खुद अनशन कर रहा है तो आप क्या उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे? अगर यहाँ पे लोग खुद यहाँ पे कुछ बीमार है तो क्या अगर वो नहीं इलाज चाह रहा है तो खुद जाएगा? देखिए पूरा 140 करोड़ जनता इस देश की आज न्यूज में सुबह सुबह ये देख रहा है किस तरीके से रिक्वेस्ट भी नहीं की गई, आ करके बेडशीट डाल करके उठा करके बैरिकेड से ऊपर से लेकर के ले जाया गया, लोगों को डिटेन किया गया, बाहर से ना अंदर जाने दे रहे हैं, अंदर से ना बाहर जाने दे रहे हैं। ये पता नहीं कैसा लोकतंत्र है। अब इस भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, ये पूरा देश देख रहा है। हरीश है तो सही वहाँ पे। पकड़ो। पुलिस के वर्दी में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को 20 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। वो गुंडों वाली हरकतें, जेल पुलिस में आप चोर हो, अब गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो आप, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपाकर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।
फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। साइड में खड़ा होकर फायदा क्या उसका? सामने